अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। अब से चंद घंटे पहले जो मैंने अपना वीलॉग किया, कॉल इट वीलॉग, कॉल इट पॉडकास्ट, उसमें जो इश्यूज़ मैंने उठाए उसमें 2 इश्यू बड़े अहम थे, जिनकी तरफ मैं दोबारा वापस आना चाहता हूँ। एक तो मैंने अंग्रेज़ी के बड़े अखबार डॉन के एडिटोरियल पे शदीद मॉरल आउटरेज का इज़हार किया। बहुत मैंने उसे तनकीद की, बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। एंड सिंस देन मैंने उसके हवाले से बहुत से ट्वीट्स भी किए। मैं वो जो वीलॉग है वही डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, वो वैसे भी मिल जाएगा आपको एंड स्क्रीन्स में। और जो मैंने उस हवाले से ट्वीट्स किए वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आप दे रहा हूँ ताकि आप उसको देख सकें। और दूसरा मैंने उसमें और मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इसकी अहमियत क्या है, बिकॉज जब मैंने वो ट्वीट्स किए तो बहुत से लोगों ने बड़ी लान तान की डॉन पे, आप लोगों में से, और कहा कि हम डॉन नहीं पढ़ते, हमने पढ़ना छोड़ दिया, हम बड़े डिसअपॉइंटेड हैं, अखबार के खिलाफ लिखा, लान तान की, गाली गलौज की। मैं समझता हूँ ये सोल्यूशन नहीं है, असल प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है। और इसकी अहमियत क्या है, जब इतना बड़ा अंग्रेजी का अखबार जो है वो इंटेलेक्चुअल कॉम्प्रोमाइज़ करता है, तो क्यों एक कौम का मुस्तकबिल जो है वो गैर महफूज हो जाता है। दूसरी और ज़ाहिर है कि जो एडिटोरियल है इसका ताल्लुक इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ऊपर काफिलाना हमले से है। ये एडिटोरियल उस हवाले से था, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव अटैच्ड इट सो मच इम्पोर्टेंस। दूसरी चीज़ थी, मैंने जिक्र किया कि खबर मुसलसल आ रही है कि शहीद अरशद शरीफ की वालदा के पास कोई वकील ठहर नहीं पा रहा, कोई उनके पास लीगल काउंसिल नहीं है। मैंने कहा था कि मैं इसका एक अपडेट लेके आपके साथ शेयर करूंगा। इन दोनों चीज़ों के ऊपर मैं कमेंट करता हूं। पहले मैं इमरान खान पे कातलाना हमले के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन पे जो रिपोर्ट आई पंजाब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की, जेआईटी की, उसके ऊपर ये इदारिया था जो मैं डिस्क्रिप्शन में इदारिया भी आपको दे रहा हूँ, उसके ऊपर मेरे जो ट्वीट्स हैं वो भी मैं दे रहा हूँ। और इस नज़रिए पे मैंने बड़ा शदीद रिएक्शन किया। अब इससे पहले कि मैं अपने रिएक्शन को एक्सप्लेन करूं, बिकॉज मैं रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा जब तक कि मैं उसका एक कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड ना दूं। क्वाइट कॉन्ट्ररी टू जो बहुत लोग लिखते हैं कि डॉन फजूल है, चीथड़ा है, हम इसको सीरियसली नहीं लेते, ये डिसइंफॉर्मेशन पेपर है, मैं इसे ऐसे नहीं समझता। द रीज़न फॉर माई मॉरल आउटरेज इज कि मैं डॉन को एक बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन की हैसियत से देखता हूँ। मैं समझता हूँ अब न्यूज़पेपर ऑफ रिकॉर्ड, जिसको हमने हमेशा 70 बरस में न्यूज़पेपर ऑफ रिकॉर्ड समझा, उसकी किसी माशरे के अंदर, किसी रियासत में, उसकी पॉलिटिकल सेंस ऑफ डायरेक्शन के अंदर उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। दिस इज हाउ आई हैव सीन Dawn. And this is how I see within United States, I see New York Times and Washington Post. न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका की इंटेलिजेंसिया की, इंटेलेक्ट की आवाज़ है, उसका ज़मीर है, उसकी पल्स को डिफाइन करता है। अगर वो बाज़ इश्यूज़ पे पोजीशन नहीं लेता तो वो हमें पता चलता है कि अमेरिका का सिस्टम, फॉर इंस्टेंस इसराइल के ऊपर या पैलेस्टाइन के ऊपर क्या हो रहा है, वहाँ वो पोजीशन नहीं ले सकता जो अमेरिकन लेफ्ट चाहता है कि वो ले। वहाँ हमें उसकी कमज़ोरी नज़र आती है। लेकिन जो अमेरिका के अंदर समाजी और तबकाती कशमकश है, जो अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल टसल है, जो अमेरिका में एक सेंस ऑफ डायरेक्शन है, उसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स की बड़ी क्लियर लिबरल पोजीशन है। और लिबरल पोजीशन है, उनको कोई इस पे शर्म नहीं है। वो इसको बैलेंस करने की कोशिश नहीं करते कि कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा सा आ जाए, थोड़ा सा लिबरल भी आ जाए, थोड़ा सा बैलेंस भी आ जाए। तो बैलेंसिंग एफर्ट नहीं है उनकी, बड़ी क्लियर पोजीशन है, बेशर्मी की पोजीशन है कि हम लिबरल हैं। यही पोजीशन वॉशिंगटन पोस्ट की भी है। जब वो पोजीशन लेते हैं तो वो अपनी वैल्यूज और अपने प्रिंसिपल्स के साथ पोजीशन लेते हैं। और यही चीज मैं पाकिस्तान के बड़े अखबार डॉन से एक्सपेक्ट करता हूँ। पाकिस्तान में दो ढाई ही अखबार हैं अंग्रेजी के जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, दुनिया की कॉन्शियसनेस के साथ पाकिस्तान को कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी नज़रों में एक डॉन है, दूसरा उसके साथ एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, उसके बाद किसी हद तक नेशन है, एंड दैट इज वेरी मच द एंड ऑफ इट। अगर दी सो कॉल्ड सबसे बड़ा कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा पेपर है दी न्यूज़ है, पहले तो वो अंग्रेजी में होता ही नहीं है। उसके अंदर जो भी कुछ लिखा जाता है उसकी कोई सेंस नहीं होती, उसकी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर होती है और बहुत ही इंटेलेक्चुअली वीक पेपर है, जिसका टोटल कॉम्प्रोमाइज़ है। ग्रुप ने वैसे पोजीशन ली हुई है, जंग जियो न्यूज़ ग्रुप ने, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, लेकिन दी न्यूज़ एक प्लेटफॉर्म है जहां पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो भी डिसइंफॉर्मेशन की सच्ची एग्जैजरेटेड झूठी खबर पब्लिश करवाना चाहती है, मेरे एनालिसिस में वहां पे उसको पब्लिश कराया जा सकता है। और वाशिंगटन के अंदर भी जो पाकिस्तान ऑब्जर्वर्स हैं उनका यही व्यू है। कुछ एक दो जर्नलिस्ट से मेरी जब बात हुई तो उनका व्यू यही है कि दी न्यूज़ जो है ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक स्पोक्स पर्सन है, जिसमें जो वो चाहते हैं वो छपता है। लेकिन डॉन ने एक एलिवेटेड पोजीशन ली। मेरे वालिद साहब जब मैं बहुत छोटा था तो रोज डॉन पढ़ा करते थे, अपने ऑफिस से डॉन लेकर आते थे, हमारे घर में भी डॉन आता था, उनके पास भी डॉन आता था, वो डॉन लेके आते थे, मार्क करके डॉन को पढ़ते थे। मेरे नाना सिविल सर्वेंट थे,
सेक्रेटरी फाइनेंस रहे आज़ाद कश्मीर के, फेडरल गवर्नमेंट से थे, वैसे लैंड ऑफिसर थे, लेकिन वो भी डॉन पढ़ते थे, उसकी इदारे कोट करते थे, हाशिए लगाते थे उसके ऊपर। सो मैं एक ऐसे घराने से आया हूँ जहाँ मुझे दी डॉन अखबार की रिस्पेक्ट दी गई, मैं उसका कंज्यूमर हूँ। मैंने हमेशा समझा कि मैं इसका एक स्टेक होल्डर हूँ। मैं समझता हूँ वो तमाम हज़ारों लोग जो रोज़ डॉन को कंज्यूम करते हैं, और डॉन को कोई कंज्यूम, जैसे मैंने अपने ट्वीट्स में एक्सप्लेन किया, कि ये कोई जीटी रोड की दोनों साइड पे शेखुपुरा और मंडी बहाउद्दीन का पेपर तो नहीं है। ये तो पाकिस्तान की उस इंटेलिजेंसिया की थॉट का पेपर है। वो इसको पढ़ते हैं जो कराची में है, लाहौर में है, रावलपिंडी कैंट में है, इस्लामाबाद के अंदर लोग हैं, या बाकी बड़े जो शहरों में छोटी जो एक अर्बन मिडिल क्लास है वो इसको पढ़ती है, या फिर पाकिस्तानी डायस्पोरा पढ़ते हैं। बहुत बड़ी तादाद में इसको हिंदुस्तान में पढ़ा जाता है, अमेरिका में जो पाकिस्तान ऑब्जर्वर्स हैं डॉन को पढ़ते हैं। सो डॉन मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन है। जब डॉन अपने प्रिंसिपल्स को, जो प्रिंसिपल उसने हमें बताया कि उसके प्रिंसिपल हैं 70 बरस से, उसको उसने गुज़िश्ता 8-10 बरस से, मैं समझता हूँ 2010 और 12 बरस हो गए, उन प्रिंसिपल्स ही को नेगेट करना शुरू कर दिया। तो मुझे उसके हवाले से बहुत परेशानी है, तशवीश है, जिसका मैंने जिक्र किया है। और मैंने उसका एक एनालिसिस भी किया था एक वीलॉग के अंदर, कि 2010 से आप देखते हैं कि डॉन ने नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करना शुरू किया और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पोजीशन ली, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पोजीशन ली, पीपल्स पार्टी के खिलाफ पोजीशन ली। तो उसकी लॉजिक समझ आती थी कि वो अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ पोजीशन है, जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पोजीशन है। जरदारी के खिलाफ जो पोजीशन है ये पीपल्स पार्टी, वो उस करप्शन के इल्जामात और मिसमैनेजमेंट के खिलाफ पोजीशन हो सकती थी। 2013 से 2017-18 तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें डॉन ने इमरान खान के खिलाफ बहुत पोजीशन ली। हालांकि इमरान खान एक ऑपोजिशन लीडर था, लेकिन उसकी भी एक लॉजिक समझ आ सकती है कि डॉन ने ये एनालिसिस किया कि इमरान खान को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है। 10 डॉन को ये शक हुआ या गुमान था या उसका एनालिसिस था, जैसे एक पब्लिकेशन करती है इंटेलेक्चुअल एनालिसिस, कि इमरान खान को भी इमरान खान अथॉरिटेरियनिज्म के एंड पे के स्पेक्ट्रम के ऊपर एक पॉलिटिकल एंटिटी है, और डॉन का काम था उसको रेजिस्ट करना, और डॉन ने अपना झुकाव नवाज शरीफ साहब की तरफ रखा। लेकिन 2018 के, और 2018 के बाद भी आप ये कह सकते हैं, 2018 से 2021-22 तक डॉन को ये लगा कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट एक हैं, और जो डॉन का प्रिंसिपल पोजीशन है अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म, उसने रिफ्लेक्ट किया इन इट्स क्रिटिसिज्म एंड इट्स पोजीशन ऑन इमरान खान। लेकिन जब इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने हटा दिया, जलील किया, इमरान खान के लोगों पे सड़कों पे जुल्म सितम हुआ, फैशिज्म को अनलीश कर दिया गया, उसके बाद डॉन की पोजीशन में एक मटेरियल सब्सटैंटिव चेंज आनी चाहिए थी, जो हमें कहीं नजर नहीं आई। अब इस वक्त भी डॉन का तमाम तर झुकाव शरीफ खानदान के साथ है, उनकी तमाम तर सिंपथीज उस तरफ हैं, क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट, आप उसको प्रो एस्टैब्लिशमेंट नहीं कह सकते, लेकिन अभी भी आप रैपिडली एंटी इमरान पब्लिकेशन है। दिस एक्चुअली रेजेस सीरियस क्वेश्चंस दैट व्हाट इज द intellectual standpoint and position of this most important paper. How does the Dawn? अच्छा, अब पेपर जो है, जो न्यूज़पेपर है, वो पॉडकास्ट नहीं है, न्यूज़पेपर वीलॉग नहीं है, न्यूज़पेपर एक टीवी प्रोग्राम नहीं है। न्यूज़पेपर एक इंस्टीट्यूशन है, उसके पीछे एक कम्युनिटी है, उसमें बहुत से एडिटर्स हैं, एडिटर इन चीफ है, उसके एडिटर्स हैं, उसके एसोसिएट एडिटर्स हैं, असिस्टेंट एडिटर्स हैं, जो मिलते हैं, फिर एक पोजीशन इख्तियार करते हैं, उनके दरमियान डिस्कशन होती है, रिपोर्टर्स हैं जिनकी इंफॉर्मेशन आती है। एंड according to my judgment, still it is the best journalistic, most educated, liberal, well-minded, brightly guided, intellectual journalistic community in Pakistan, जिनकी मैं रोज उनकी रिपोर्ट्स को शेयर करता हूँ, सारा अखबार पढ़ता हूँ, उसको ट्वीट करता हूँ, जिस पे क्रिटिसाइज करना होता है उसको करता हूँ। जैसे कि मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स को फॉलो करता हूँ, और वॉशिंगटन पोस्ट को फॉलो करता हूँ। सो ये जो सारी कम्युनिटी है, जब वो इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर प्रिंसिपल पोजीशन नहीं ले सकती, तो फिर बहुत बड़े सवालात उठ जाते हैं उस कौम के मुकद्दर मुस्तकबिल और उसकी फ्यूचर डेस्टिनी के हवाले से, जो इस वक्त पाकिस्तान में स्ट्रगल है। अब हम आ जाते हैं उस एडिटोरियल पे, आफ्टर गिविंग यू दिस बैकग्राउंड। एडिटोरियल जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, ये पंजाब की जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है इमरान खान पे कातलाना हमले की, उसकी रिपोर्ट के ऊपर एक क्रिटिसिज्म है। इसे लेकिन पढ़ें, इसमें बहुत ही चालाकी से, कमाले होशियारी से, इसमें इस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने की कोशिश की गई है कि पंजाब की जीआईटी ने जो ये कहा कि यहाँ एक लोन गनमैन नहीं था बल्कि 3 तरफ से फायर आया,
ये बात ठीक नहीं लगती, और ये हो सकता है कि पंजाब की जीआईटी ने गलती की, या उनका एक मटेरियल इंटरेस्ट है कि वो इस चीज़ को भी छुपाना चाहते हैं कि इमरान खान के जो गार्ड से, जो प्राइवेट गार्ड से उन्होंने जो काउंटर फायर किया, उसमें मौजम की डेथ हुई, शहरी को गोली लगी। बट दैट डज नॉट टेक अवे, बिकॉज अगर किसी भी इंपॉर्टेंट वीआईपी या स्टेट फंक्शनरी के जो गार्ड्स होते हैं, जब वो काउंटर फायर करेंगे तो उस काउंटर फायर से भी जो है नुकसान हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल जो क्राइम की इनिशिएशन है वो उनसे नहीं हुई इस पर्टिकुलर केस में। और ये एक सेकेंडरी इशू है, ये एक इशू जरूर है, लेकिन इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि इस इशू के ऊपर राना सनाउल्लाह इमरान खान के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करना चाहता है, उसको माइंड में रखें। वहां पर भी एक वहां पर भी एक सेल्फिश इंटरेस्ट है। इट इज नॉट ओनली अ मैटर ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। लेकिन नाउ लेट्स कम बैक कि असल में डॉन ने इस एडिटोरियल में किस चीज को सपोर्ट करने की कोशिश की। यहाँ जो बुनियादी झगड़ा है वो ये है कि पीडीएम की जमातें, राना सनाउल्लाह और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जिसकी ऑफ कोर्स रिटन पोजीशन हमारे सामने नहीं है, हम उसके बारे में कयास आराई कर सकते हैं थ्रू दी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस, वो सब ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान पे हमला एक मजहबी जनूनी ने किया, और नवीद महर या मोहम्मद नवीद महर जो है, सन ऑफ मोहम्मद बशीर, ये एक मजहबी जनूनी था जो ये समझता था कि इमरान खान मजहब इस्लाम की तौहीन कर रहा है। उसके जलसों के अंदर रिकॉर्ड बजते हैं, म्यूजिक बजता है जब अजान हो रही होती है, और इमरान खान हैज कमिटेड ब्लास्फेमी, और उसने इसलिए उसको मारने की कोशिश की। सो बेसिकली वो इस केस के साथ इस फाइल को क्लोज करना चाहते हैं। जरा सी भी इंटेलिजेंस का जो शख्स है पाकिस्तान में, जो जरा भी पढ़ा लिखा है, जो बुनियादी एजुकेशन, बुनियादी दिमाग, सेरेब्रल एक्टिविटी रखता है, वो बखूबी वाकिफ है कि इससे चंद हफ्ते पहले एक पूरा केस एस्टेब्लिश करने की पीएमएलएन की तरफ से कोशिश की गई, जिसका इमरान खान ने जिक्र भी किया है कि कैसे एक जर्नलिस्ट बाय द नेम ऑफ वकार सत्ती ने एक वीडियो रिलीज की, जिस वीडियो में चीज़ों को जोड़ करके ये साबित करने की कोशिश की गई, एक कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश किया गया कि इमरान खान मजहब इस्लाम की इज्जत नहीं करता, तौहीन करता है, उसके ख़तरनाक किस्म के आइडियाज़ हैं, और वो जो है गुस्ताख रसूल है या गुस्ताख मजहब। ठीक। अब उसके बाद उस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट किया मरीम नवाज ने, राना सनाउल्लाह ने, जो शेखपुरा के एमएनए हैं, पीएमएलएन के, मुझे नाम इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, जो क्या नाम है उसका, बहरहाल जो शेखपुरा के एमएनए हैं, वो, और इन सब लोगों ने उसको सपोर्ट किया, खास करके राना साहब ने। ठीक है। और ख्वाजा आसिफ ने भी किया उसको सपोर्ट। तो उसके बाद ये हमला होता है। जो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन डेवलप करने का एक्ट है वो इस हमले के अंदर नजर आता है। एंड आफ्टर द अटैक वही कैरेक्टर्स जो हैं, राना सनाउल्लाह प्रिंसिपली, और उसके साथ बहुत से पीएमएलएन के जो सेकंड टीयर की आवाजें हैं, और मेरी आज भी किसी से बात हुई जो इमरान खान के बहुत खिलाफ हैं, बहुत पीएमएलएन है, तो वो सिरे से ही उसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि या तो ये हमला इमरान खान ने अपने ऊपर खुद करवाया, या ये लोन गनमैन ही है, और ठीक है इमरान खान ऐसा ही है, और उसमें उनको कोई हमदर्दी नहीं है इस चीज में। मैं ये कहता हूं, मेरा एनालिसिस ये है कि डॉन, being the Pakistan's one of the most important institution in Pakistani social and political order, उसके पास वो मॉरल आउटरेज होना चाहिए जो न्यूयॉर्क टाइम्स के पास है। जब अमेरिका के अंदर ज्यादती होती है तो न्यूयॉर्क टाइम्स के पास एक मॉरल आउटरेज है। डॉन के पास कोई मॉरल आउटरेज ही नहीं है। डॉन वही काम कर रहा है जो हुकूमत चाहती है। हुकूमत चाहती है कि ये साबित किया जाए कि लोन गनमैन है, और मामला खत्म हो जाता है। डॉन ने इस एडिटोरियल में लोन गनमैन की थ्योरी को साबित करने की कोशिश की है बुनियादी तौर पर, इसीलिए मैं चाहता हूं इसको आप गौर से पढ़ें। और जब आप लोन गनमैन के ऊपर आते हैं तो मामला खत्म हो जाता है। व्हाट एनी इंटेलिजेंट पर्सन सीज, और जाहिर है कि यहाँ मसला अदालत का नहीं है, मैं भी अदालत के ऊपर भी आता हूँ, जो अरशद शरीफ के केस में अदालत के ऊपर डिफरेंट किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। वहां चीजों को आपने 2+2 फैक्चुअली इस्टेब्लिश करना है, आपको एविडेंसेस लेनी है। पाकिस्तान का लॉ ऑफ एविडेंस बहुत ही फरसूदा है, स्टेटमेंट्स आपको लानी पड़ती हैं, सब कुछ। लेकिन डॉन की बीइंग एन इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, वो लिमिटेशंस नहीं है। डॉन एक अखबार है, एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, एक प्लेटफॉर्म है जिसने चीजों को समझना है। एंड डॉन्स कम्युनिटी एंड एडिटर्स आर इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यहाँ पर क्लियरली एक कॉन्स्पिरेसी है, यहाँ एक मर्डर प्लॉट है, और वो मर्डर प्लॉट जो है बड़ा खतरनाक है कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जो ना सिर्फ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी को बहुत पुराना नहीं, बल्कि एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिससे करोड़ों लोगों की उमंगें, उम्मीदें वाबस्ता हैं, जो 3 सूबों को कनेक्ट प्रोवाइड करता है, जंजीर है
पंजाब, सिंध, कराची, खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान, जिसकी फॉलोइंग है पाकिस्तानी डायस्पोरास में। ऑलमोस्ट 90% लोग जो हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, मैं यूनाइटेड स्टेट्स में देख रहा हूँ, बगैर मुबालगे के आपको बता सकता हूँ कि 90% से ज़्यादा जो यहाँ पढ़ा लिखी पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया है वो इमरान खान के साथ अटैच है, उसको बिलीव करती है। और ये पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, जो बिलीव करते हैं कि अगर पाकिस्तान की कोई उम्मीद है, उसका कोई सर्वाइवल है, उसका कोई फ्यूचर हो सकता है, तो वो इमरान खान की लीडरशिप में हो सकता है। उस आदमी को मारने के लिए एक पॉलिटिकल प्लॉट बनता है। कोई रिलीजियस प्लॉट नहीं है, कोई रिलीजियस पार्टी नहीं है, कोई ब्लास्फेमी का इशू नहीं है, एक खालिस्तान पॉलिटिकल प्लॉट है उसको रास्ते से हटाने के लिए, और उसको मजहब की कवर देने की कोशिश की जाती है। इट इज डॉन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव द मॉरल आउटरेज ऑन इट एंड टू बेसिकली डायसेक्ट इट कि ये बकवास है। उल्टा डॉन आपको एस्टैब्लिशमेंट और पीडीएम की पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करता नजर आता है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन। मैं एक आपको इम्पोर्टेंट, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, हॉवर्ड जिन बहुत ही रिस्पेक्टेबल अमेरिकन इंटेलेक्चुअल, हिस्टोरियन, ऑथर, प्रोफेसर, एकेडमिक गुजरे, कुछ अर्सा पहले उनकी डेथ हुई। हॉवर्ड जिन ने एक किताब लिखी जिसकी ऑलमोस्ट 3 मिलियन हार्ड कॉपी और उसकी अब तक बिक चुकी है। इट्स वेरी रेयर कि कोई किताब सीरियस टॉपिक के ऊपर इतने बिके। उस किताब का उन्वान है पीपल्स हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये एक बड़ी अल्टरनेट रिविजनिस्ट हिस्ट्री है जिसमें अमेरिका का जो वाइट कल्चर है, उसके जो जुराइम हैं अगेंस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग अगेंस्ट द नेटिव इंडियन, जो रेड इंडियन जिनको कहते थे, कैरेबियन में, इन एरियाज में जहां मैं इस वक्त बैठा हूं, यहाँ पर जो वाइट कॉलोनिस्ट है उसने यहाँ के नेटिव आबादी और बाशिंदे को किस तरह से मारा। उसमें जब वो कोलंबस का जिक्र करता है, वो कहता है कि अमेरिका के स्कूल के बच्चों को कोलंबस को एक पॉजिटिव कैरेक्टर फॉर प्रोग्रेस, जैसे अमेरिका डिस्कवर किया, की शक्ल में दिखाया जाता है। ये नहीं बताया जाता कि कोलंबस के बायोग्राफी ये नहीं बताते कि कोलंबस ने कितने बड़े बड़े जीनोसाइड किए। कोलंबस सिर्फ गोल्ड की, सिल्वर की, स्लेव्स की तलाश में था। जब उसको और उसने उसकी खातिर कत्लेआम किया, उसने जनरेशन तबाह कर दी, उसने कैरिबियन आइलैंड पूरा का पूरा पॉपुलेशन डेसिमेट कर दी। वो एक इंतहाई जालिम, घटिया आदमी था जिसको सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की तलाश थी। और उसके बायोग्राफर्स ने जीनोसाइड माना भी है, एक आध लाइन में लिखा है, लेकिन ये कहा है कि उसने बड़ी प्रोग्रेस की मटेरियल। तो और बाकी भी सारी जो बुक है वो अमेरिका की जो हिस्ट्री है उसको बड़े क्रिटिकली देखती है और अपने जुराइम को एडमिट करना चाहती है। वहां पे हॉवर्ड जिन ने, मैंने चंद दिन पहले, मैं अभी पढ़ रहा हूँ ये बुक, तो हॉवर्ड जिन ने वहां पर कोलंबस के बायोग्राफर्स और अमेरिकन हिस्टोरियंस जो हैं वाइट, उनके हवाले से एक स्टेटमेंट लिखी कि जो इंटेलेक्चुअल, एकेडमिक और हिस्टोरियन होता है उसका जो जुर्म है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का, झूठ बोलने का, ऑफ द क्राइम ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, वो पॉलिटिशियन के मुकाबले में बहुत ज्यादा सीरियस है। बिकॉज जब पॉलिटिशियन कुछ भी हो, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या पॉलिटिशियन कहीं रिपब्लिकन पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई भी स्टेटमेंट कहीं से देता है, तो लोग अपने माइंड से उसको डिस्काउंट करते हैं कि पॉलिटिशियन साला, मतलब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा है। लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते, लोग ऑन गार्ड होते हैं, लोग उसकी बात को डिस्काउंट करते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं। जब इमरान खान कुछ बोलता है तो पीएमएलएन वाले उसकी बात नहीं मानते। जब मरियम नवाज कुछ कहती हैं तो बाकी सारा क्राउड जो है ना वो उनको शक की नजर से देखता है। इस हद तक शक है कि पता नहीं सर्जरी करवाई है कि नहीं करवाई, झूठ तो नहीं है, गलत तो नहीं। सो एक फिल्टर लगे हुए हैं लोगों के माइंड में। लेकिन जब इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिक्स इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करते हैं तो लोग ऑफ ऑफ गार्ड होते हैं और वो उनकी बातों को सच समझ लेते हैं। दिस इज वेयर द क्राइम ऑफ द डॉन एज अ न्यूज़पेपर लाइज। और इसको ये कह के कि हम तो पढ़ते नहीं साले को, दिस इज नॉट द आंसर। व्हाट आई थिंक इज दैट इसका आंसर ये है कि एक तो जो डॉन के पढ़ने वाले हैं ये, और डॉन के पढ़ने वाले मंडी बहाउद्दीन में नहीं बैठे हुए, वो मीरपुर में नहीं बैठे हुए, वो इसे कहते हैं दीना में नहीं बैठे हुए, वो गुजर खान में नहीं बैठे हुए, वो बैठे हैं कराची में, वो बैठे हैं लाहौर में, वो बैठे हैं इस्लामाबाद में, वो बैठे हैं रावलपिंडी कैंट में, वो बैठे हैं दुनिया भर में। ये उनकी जिम्मेदारी है कि एज स्टेक होल्डर्स वो डॉन के ऊपर अपना मॉरल आउटरीच शो करें कि भाई आपकी वैल्यूज का क्या हुआ, आपके प्रिंसिपल्स का क्या हुआ, ये क्या कर रहे हैं आप हमारे साथ, हम आपके कंज्यूमर हैं। और यहाँ पर जो मुनाफकत है वो ये कि अगर डॉन ने इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमतों को सर्व करना है, लेकिन डॉन की ऑडियंस तो वो नहीं है, वो तो इश्तिहार देने वाले हैं, तो डॉन की ऑडियंस तो हम लोग हैं। सो डॉन हमें बेवकूफ बनाने की, हमें जो है ना बेवकूफ बनाने की जो कोशिश कर रहा है, मिसलीड बनाने की कोशिश कर रहा है, ये डॉन के प्रोफेशन के एतबार से जुर्म है। बिकॉज डॉन डॉन अखबार के पास कोई तोप, बंदूक और गन नहीं है, डॉन के पास वर्ड्स हैं। इंटेलेक्चुअल जो है उसके पास वर्ड्स होते हैं, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, उसके जरिए उसने अपनी पोजीशन को क्लियर करना होता है। इस एडिटोरियल को पढ़ें गौर से
और इसको समझें। एंड द अदर माय अपील इज टू द डॉन कम्युनिटी इटसेल्फ, जो असिस्टेंट एडिटर्स, एसोसिएट एडिटर्स, रिपोर्टर्स हैं, देखें तो सही कि आपके अखबार किधर जा रहा है पाकिस्तान की पोजीशन पे, और इसके क्या नताइज निकलेंगे आप सबके लिए और पाकिस्तान के लिए। नाउ आई कम टू द अदर थिंग, जिसमें मैंने कहा था कि पता चला है कि अरशद शरीफ की वालदा जो है और फैमिली को, वो वकील ही कोई नहीं उनके पास ठहरा। सो आई हैव सिंस देन स्पोकन टू पीपल एंड दैट इज ट्रू। सारे वकील जो हैं वो दौड़ते चले जाते हैं। वकील वो पोजीशन ले ही नहीं पा रहे जो अरशद शरीफ की वालदा ने एक प्रिंसिपल पोजीशन ली है, जिसमें उन्होंने अपने शकूक का और अपने इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं, जो उनका राइट है, जो उनके बेटे ने उनको बताया कि उनकी ज़िंदगी को किन लोगों से खतरा था, जो पूरे डायनामिक्स एंड प्ले थे वो उन्होंने स्टेट कर दिए हैं। वही उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग को भी दिए थे, वही वो GIT के सामने भी ले आई हैं, वही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अपील में भी दिया था। अब वहां पे क्या हो रहा है, अब तक एक तो वकील को ठहर नहीं रहा, वकील दौड़ रहे हैं, और अरशद शरीफ की वालदा और उनकी फैमिली, उनकी वाइफ सुमैया जो है, ये बहुत परेशान है, बेयारो मददगार हैं, उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ इस वक्त, और वो अकेले हैं। और उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया है इन दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, दैट वाज नॉट वेरी ग्रेसफुल। जिस तरह से उनको मजल करने की कोशिश की गई है एक डायरेक्शन में, जिस तरह से उनकी स्टेटमेंट्स को नॉन सीरियस तरीके से ट्रीट किया गया है, ये मुझे पता चला है वो भी एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग चैप्टर है। और मुझे हैरानी और परेशानी इस चीज़ पे है कि मैंने जो पिछला वीलॉग, एक से ज़्यादा वीलॉग में मैंने मेरी बड़ी उम्मीद का इजहार किया कि द ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं, वो बड़े ऑनरेबल हैं, सेंसिटिव हैं, उन चीज़ों का समझते हैं, उनसे ये कौम और मैं और हम सब उनसे एक इंसाफ की तवक्को करते हैं। अभी तक कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं है। जो मुझे अभी एक सम टोटल अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि जो सैकड़ों हजारों खतों के बाद और इमरान खान के पर्सनल खत के बाद सुप्रीम कोर्ट जो पहले मूव ही नहीं हुई इतनी बड़ी ट्रेजेडी पे, वो जो मूव हुई तो बजाय इसके कि जुडिशल कमीशन बनाती, जो कि डिमांड थी शुरू से, जो चीज़ बनाई है वो एक गवर्नमेंट को कह के एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, जिसमें एक ऑफिसर ISI के हैं, एक MI के हैं, एक FIA के हैं, दो शायद पुलिस के हैं, IB के भी हैं। और ये जो JIT बनाई है, इस JIT का जो अब तक का कॉन्डक्ट है, इसने किसी में भी कोई एहतमाद नहीं पैदा किया। लीगल कम्युनिटी का, जर्नलिस्टिक कम्युनिटी का, फैमिली का जो अब तक का इम्प्रेशन है कि ये जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, इसका एक मकसद है टाइम बाय किया जाए, पब्लिक को एक ठंडा हो जाए, पब्लिक भूल जाए, एज टाइम पासेस न्यू इश्यूज ओवरटेक यू, तो अहमियत खत्म करने के लिए बनाई गई है। दूसरा इसका मकसद है कि जो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी 2 मेंबर्स की, जिसने खासा सख्त काम किया, पता नहीं कैसे कर दिया पाकिस्तान में, ये कौन लोग थे, मेरे ख्याल एक अतर वहीद साहब थे, दूसरे एक ऑथर थे बड़े मशहूर किताबों के, उन्होंने जो काम किया, उनकी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसकी अहमियत को लिक्विडेट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, वाटर डाउन करने के लिए, उसके बारे में शक पैदा करने के लिए, उसकी अहमियत को कम करने के लिए, उसको उसको रिडिक्यूल करने के लिए भी एक जो टारगेट और मकसद इस JIT का है। और इसके अंदर, अच्छा, अब यहाँ पे जो ट्रेजेडी है वो ये है कि ये सिस्टम इतना खौफ पे चल रहा है, खौफ हरास पे सिस्टम कायम है। लोग व्हाट्सएप के ऊपर बात करते हुए भी जिन समझते हैं कि उनके फ़ोन जो है वो मॉनिटर हो रहे हैं, वो फ़ोन पे भी बात सच नहीं कर सकते, व्हाट्सएप के ऊपर भी सच बात नहीं कर, इतने डरे हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं। तो एक खौफ पे सिस्टम है। और यहाँ ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि अगर कोई पुलिस वाला या कोई स्टेट फंक्शनरी, कोई भी बंदा जिसने यूनिफॉर्म पहना है, अगर वो जुर्म करता है, वो बंदा जुर्म करता है। जैसे अगर एक डॉक्टर हॉस्पिटल में रेप करता है या नर्स रेप कर देती है किसी बच्चे को, तो वो जुर्म नर्स ने किया है, वो डॉक्टर ने किया है, वो मेडिकल प्रोफेशन ने नहीं किया, वो हॉस्पिटल ने नहीं किया। हॉस्पिटल और मेडिकल प्रोफेशन या चर्च की जिम्मेदारी ये है कि कल्प्रिट को आइडेंटिफाई करे, उसको प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू डील करे। पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि सांप सूंघ गया है जब अरशद शरीफ की वालदा ने लोगों के नाम लिखे कि मेरे बेटे को इन पे शक था और यही एविडेंस है। अब उस सारी चीज को रिडिकूल करके तबाह करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अरशद शरीफ तो चला गया, अरशद शरीफ तो चला गया, लोग मर जाते हैं, लोग जहाज के हादसे से भी मर जाते हैं, गाड़ी के एक्सीडेंट से भी मर जाते हैं, कैंसर से भी मर जाते हैं। इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ हिज डेथ, जिसमें अरशद शरीफ ही की सिर्फ मर्डर नहीं हुआ, पाकिस्तानी कॉन्शियसनेस को सप्रेस किया गया, पाकिस्तान की ज़मीर के ऊपर डाका मारा गया, पाकिस्तान को मारा गया। अगर पाकिस्तान के निज़ाम में इतनी बड़ी ट्रेजिडी को इन्वेस्टिगेट करने की एबिलिटी नहीं है, हकीकत तक नहीं पहुंच सकते, जुर्म को बेनकाब नहीं कर सकते, तो मुझे ज़्यादा जो खौफ है, अरशद शरीफ तो चला गया, अरशद शरीफ तो हीरो बन के चला गया, मुझे खौफ पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान का क्या फ्यूचर। ये सब हम सबको सोचना चाहिए। मतलब एक ऐसी रियासत, एक ऐसा माशरा, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निज़ाम जिसमें इंसाफ का कोई एटम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, जिसमें सच कोई बोल नहीं सकता,
और पूरी मुस्लिम दुनिया के आप हालात देख लें कि पूरी मुस्लिम दुनिया में ये जो हम जिनको ज़्यादा ज़रा प्रोग्रेसिव देख रहे हैं इस वक्त मशरक़ वस्ती में, ये तो एक्सटेंशंस हैं वेस्टर्न पावर की। ये बुनियादी तौर पे वो छोटी छोटी स्टेट्स हैं जिनके पीछे बरतानिया और अमेरिका की मिलिट्री फाइनेंशियल कैपिटल पावर जो है वो खड़ी है। और जब उनको ये खतरा हुआ कि हमारे हालात कहीं ख़राब ना हो जाएं, तो उन्होंने इसराइल के साथ भी उन्होंने अरेंजमेंट और एग्रीमेंट करना शुरू कर दिए। तो ये तो बड़ी इनसिक्योर रियासतें हैं, इनकी शक्लें ऊपर उन्होंने लिबादे वबादे पहने हुए हैं। असल में तो दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द पावर ऑफ द वेस्ट, राइट? सो बहरहाल दीज आर द पॉइंट्स। इस वक्त तो मैं इतना ही, यानी मैंने बहुत से लोगों से बात की, जिससे भी मैंने बात की, नन ऑफ दम गिव मी एन एटम ऑफ होप, बट आई विल कम बैक विद सम आइडियाज कि हमें क्या करना है। बिकॉज पाकिस्तान का सर्वाइवल, उसका मुस्तकबिल, उसका तरक्की पाना, उसका आगे चलना, कहीं भी पाकिस्तानी रहते हो, अमेरिका में रहते हो, बरतानिया में रहते हो, मशरक़ वस्ती में रहते हो, पाकिस्तान की तरक्की, उसका सर्वाइवल, उसकी इज्जत, उसकी सॉवरेनिटी जो है, वो हम सब के सर्वाइवल के लिए, हम जहाँ कहीं रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट। सो आई कम बैक विद आइडियाज। लेकिन अभी तक की जो इंप्रेशंस है आई वांटेड टू शेयर विद यू, एंड दिस अ वेरी पेनफुल इंप्रेशन, आई एग्री। थैंक यू।